नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और सबसे पहले आप सभी को खबरहाट परिवार की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही हैं। ये शख्स है राहुल गांधी, ये आप जानते हैं। राहुल गांधी के पैरों पर गिरकर या राहुल गांधी से हाथ जोड़कर, राहुल गांधी से गले मिलकर लोग क्या मांग रहे हैं? इंसाफ? नहीं। लोग राहुल गांधी से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी से वो सब लोग चाह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, जो अभी राहुल गांधी के हाथ में भी नहीं है। और ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की है। बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से लोग इसी तरह से मिलते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे और कोई यात्रा हो, या किसी गरीब के घर जाके मिलना, किसी रामचेत मोची से जाके मिलना, किसी बार्बर की शॉप में जाना। हर जगह इस तरह की तस्वीरें पिछले 1-1.5 साल से आपने बेतहाशा 3 साल से देखी होंगी। अच्छा, ये शख्स वो है जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री हुए और 3 में से 2 की शहादतें हुई हो। 2 की शहादतें हुई हो और तीनों प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा सुधारने में और स्थापित करने में अहम रोल अदा किया। वो तीनों ऐसे हैं जिनके कंट्रीब्यूशन को आज भी देश याद करता है। चाहे वो नेहरू हो, जिन्होंने वैज्ञानिक सोच इस देश के लोगों के दिमाग में डाली, चाहे वो इंदिरा हो, जिन्होंने दुश्मन को कैसे सबक सिखाया जाता है ये दुनिया को दिखाया जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, राजीव गांधी मेरे ख्याल से सबसे सौम्य प्रधानमंत्रियों में से एक, सबसे मीठा बोलने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक। लेकिन 21वीं सदी किसकी होगी, 21वीं सदी में भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, ये उस शख्स ने दिखाया जब इस देश को कंप्यूटर से रूबरू करवाया। ऐसे लोगों के परिवार से आने वाले राहुल गांधी को अगर कोई आतंकवादी, माओवादी कहता है तो उस व्यक्ति की सोच पर ज़्यादा तरस आता है। जब तक बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के छोटे भैये, ट्रोलर, अंधभक्त, ये सब राहुल गांधी को कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही ये सब कहता था, ठीक था। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो एक लेगेसी के साथ, जिससे परिवार की एक लेगेसी है, वो लेके आया, उसे माओवादियों का रक्षक या माओवादियों का समर्थक कहे, तो आप खुद तय कीजिए कि तरस किसकी सोच पर आएगा, किसकी सोच पर आपको शर्मिंदगी होगी। खुद सुनिए। कांग्रेस की इकोसिस्टम ने इसकी चर्चा नहीं होने दी। साथियों, हालात ऐसे थे कि देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा, माओवादी आतंक की चपेट में था। बाकी देश में संविधान लागू था, लेकिन रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती हैं 370 के बारे कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आप सामने हाल की घटना, पहलगांव की घटना देख लें क्या, तो एक वो बड़ी बात है। इन्होंने कहा था जब ये 2000 का नोट जब उन्होंने बंद किया कि पूरा काला धन हमारा बंद हो जाएगा। क्या सामने नजर आया? जीएसटी के बारे आप सामने देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें ये इनके वक्तव्य और कृत्य में इतना विरोधाभास है, और ये इनको थोड़ी सी भी मैं समझता हूं कि संकोच नहीं होता है कि इतने बड़े, मतलब ये देश के ये प्रधानमंत्री हैं, ना उसमें कोई गंभीरता है, ना उसमें कोई विशेषता है। ये इसलिए मैंने कहा कि आज जो देश के समक्ष जो बातें आ रही है, तो उसको गंभीरता से बातें होनी चाहिए कि ना कि इस प्रकार के शब्द। कांग्रेस के सांसद ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे शोभा नहीं देता।
प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा चुनाव में जब धर्म के आधार पर पहचान वाली बातें की थी, सारी मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, वो सब, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता था। लेकिन अब उससे ऊपर उठ के जब आप एक शख्स पे निशाना साधते हैं और एक शख्स को भ्रष्टाचारी या जो भी राजनीति में होती है चीज़ें, वो ना कहकर आप निजी हनन पर आ जाते हैं, निजी कैरेक्टर असैसिनेशन पर आ जाते हैं, तब एक बात का तो सबूत 100% है। ये मेरे हिसाब से तो 100% है कि वो जो शख्स किसी और पर आरोप लगा रहा है, इसका मतलब है कि वो शख्स उससे डरता है, भयभीत होता है, कांपता है उससे, तब जाके उसके बारे में इस तरह की बातें करता है। और जो कमज़ोर होता है उसकी भी सबसे बड़ी निशानी है कि ताकतवर को जब उससे लगता है वो नहीं हरा सकता, तो उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करता है, उसके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश करता है। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप उसके लिए कर रहे हैं जिसने आज तक मंत्री पद तक नहीं लिया। चाहता तो 2009 में कोई ताकत नहीं थी जो उसे प्रधानमंत्री बनने से रोक पाती, लेकिन प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मंत्री पद भी नहीं लिया। उससे 5 साल पहले उनकी मां को कोई रोक नहीं सकता था इस देश के प्रधानमंत्री बनने से, लेकिन मां को भी रोक दिया। जो मां ने किया वही बेटे ने किया। और ऐसे इंसान को आप कहते हैं कि वो माओवादियों की रक्षक है, माओवादियों का समर्थक है। जिस आतंकवाद का नुकसान सबसे ज़्यादा परिवार के तौर पर जिस शख्स ने झेला है, कच्ची उम्र में पहले दादी को जाते देखा, फिर अभी उम्र पकी भी नहीं थी, पिता के शव को कंधा देना पड़ा हो, उसको आप कहते हैं कि ये माओवादियों का समर्थक है। सोच के थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। राजनीतिक आपके मतभेद हो सकते हैं, कोई शक नहीं। राहुल गांधी भी मोदी जी पर तीखे हमले करते हैं, लेकिन उस शख्स ने कभी भाषा की मर्यादा नहीं लांघी। उसके बावजूद उस आदमी को बहुत कुछ झेलना पड़ता। देशद्रोही, पप्पू, युवराज, बालक बुद्धि, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन एक मुझे इंसिडेंस बता दीजिए जब उन्होंने, राहुल गांधी ने, भाषा की मर्यादा को लांघा हो। एक बात बता दीजिए, या एक इंसिडेंस ऐसा बता दीजिए बीजेपी के किसी नेता पर, किसी भी नेता पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों भाई बहन ने, यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने भी कभी कोई निजी हमला किया हो, परिवार पे कोई निशाना साधा हो या उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की हो। कोई एक ऐसा मुझे इंसिडेंस बताइए। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा। कभी मैंने नहीं सुना कि मोदी जी के परिवार को लेकर राहुल गांधी ने कुछ कहा हो। कभी मैंने नहीं सुना कि मोदी जी के कैरेक्टर असैसिनेशन को लेकर या उनके चरित्र को लेकर राहुल गांधी ने कोई बात की हो। मैंने कभी नहीं सुना कि राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ भी गलत कहा हो। मैंने कभी नहीं सुना राहुल गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कभी कुछ कहा हो। मैंने नहीं सुना कि बीजेपी के किसी सीनियर नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको लेकर राहुल गांधी ने कुछ कहा हो। राहुल गांधी ने अगर कभी कुछ कहा है तो वो सावरकर की आइडियोलॉजी, संघ की आइडियोलॉजी को लेकर कहा है, मोदी जी और अमित शाह को लेकर कहा है, अडानी अंबानी के संबंधों को लेकर कहा है। कभी मोदी जी पर और तो छोड़िए, मैंने तो राहुल गांधी को कभी गुजरात दंगों के साथ मोदी जी और अमित शाह को जोड़ते हुए भी राहुल गांधी की कोई ऐसे पब्लिकली बात नहीं सुनी जो उन्होंने जिक्र भी किया हो इसका। वरना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या कम विवाद हुए थे, कम घोटाले हुए थे? ताबूत घोटाला कोई भूल सकता है? कारगिल की लड़ाई इस देश पे कैसे थोपी गई, किसकी नाकामी थी, ये इस देश को अच्छी तरह से मालूम है। शायद जेनजी को ना मालूम हो, पढ़ लीजिए जाके। लेकिन कभी मैंने नहीं देखा
कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने गड़े मुर्दे उखाड़े हों, जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनको लेके कोई विवाद खड़ा किया हो, जबकि प्रधानमंत्री तो नेहरू तक पहुंच जाते हैं। हर चीज़ के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, इंदिरा को, राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। और अब आलम यह है कि भाषा का ये स्तर उतर आया है। खैर, ये अपने आप में पूरा बताता है कि क्या स्टेटस है इस वक्त, स्टेट ऑफ माइंड क्या है प्रधानमंत्री का, या सरकार में हालत क्या है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि ये राहुल गांधी को निशाना बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अकेला वो है जो कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो कोई कर ही नहीं रही कोशिश, बाकी तो ऐसा लगता है राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को निशाना बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार का हाल देखिए, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने की, क्या मोमेंटम इंडिया महागठबंधन के लिए बना के दिया, क्या ज़बरदस्त हवा बना के दी। उसके बाद करना क्या था लीडरशिप को, कांग्रेस की, आरजेडी की, सबको सिर्फ सीट शेयरिंग पे एक कॉम्प्रोमाइज़ करना था ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी थी। वही नहीं हो पाया और पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। ऊपर से माशाअल्लाह कांग्रेस ने ऐसी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है कि देख के हैरानी भी होती है और तरस भी आता है। आपको उदाहरण के तौर पे ये शख्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शख्स है, इन्हें सोपोल से शायद टिकट मिला है। कमाल की पार्टी वैसे कांग्रेस, सही में लिखा किसी ने। इन भाई साहब का नाम है अनुपम, इन्हें सोपोल से कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब इनका जरा बैकग्राउंड चेक कीजिए और ये देखिए, ये 2 ट्वीट हैं। क्या लिखते थे ये? रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के बारे में क्या विचार है इनके, और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है इनके। खूब गंद लिखा इन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में। इन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरा, ये अशोक जी हैं, अशोक कुमार पांडे, उन्होंने भी एक एक्सपोजे किया है कि देखिए, जो आदमी आरएसएस के 100 साल पर होने वाले आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर स्टेज पे बैठा है आरएसएस के फंक्शन में, उसे कांग्रेस उड़ीसा में स्टार प्रचारकों की सूची में रखती है। इसका नाम है शायद किशोर पटेल। आरएसएस के अभी हाल के फंक्शन में मुख्य वक्ता कांग्रेस का स्टार प्रचारक हो सकता है, ये कांग्रेस में ही हो सकता है। अब ये देखिए, ऋषि मिश्रा, गजब कहानी। जिस शख्स के मंच से मोदी जी की मां को लेके गाली दी गई, जिसको लेके इतना बवाल हुआ, पहले ना जाने क्या सोच के कांग्रेस ने उसको टिकट दे दी। जब हल्ला मचा तो उस शख्स से टिकट लेके इन ऋषि मिश्रा महाराज को दे दी, जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस इन्हें सदस्यता देती है। क्या कांग्रेस को, सबसे बड़ी बात है, मालूम नहीं था कि जिसको पहले टिकट दे रहे हैं वो किस विवाद में है, वो पुलिस का भगोड़ा है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। इतना भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया टिकट देने से पहले, और जब उसका टिकट काट दिया, जब चलिए गलती सुधारने की कोशिश की, तो कांग्रेस के पास कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं कि आरजेडी के नेता को टिकट देनी पड़ गई। मुस्लिम बहुल सीट पे मिश्रा जी को टिकट दे दी, वो भी आरजेडी के कार्यकर्ता को, आरजेडी के नेता को। मतलब सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। और आप दावा कर रहे थे कि बिहार की 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के सामने यही पिक्चर दिखाई गई थी, लेकिन हकीकत ये है, ये अशोक जी ने भी यही कहा था, सोपोल वाला बात कहा था। अब ऐसी हालत में कांग्रेस के नेताओं ने एक चीज़, मुझे लग रहा है उन्होंने एक पकड़ ली है कि फील्ड में जो मर्जी गंद डालिए, बस आपको करना क्या है, राहुल गांधी के नाम की माला जपनी है, राहुल गांधी के नाम का मीडिया में खूब प्रचार करना है, फिर आपको कांग्रेस में कोई हिला नहीं सकता।
और ये बात न सिर्फ पुराने कांग्रेसियों को समझ में आई, पप्पू यादव तक को समझ में आ गई। आप बेफिक्र रहें, यदि किसी ने गठबंधन धर्म को और अत्यंत पिछड़ी जाति को साथ अपमान करने का कोशिश करेगा तो जनता उसे माफ नहीं क्या करेगी। फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है क्या? कांग्रेस की तीनों सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार है, कांग्रेस जो सीट पर लड़ रही है। सर मैं वही कह रहा हूँ, अत्यंत पिछड़ी जाति का रेस्पेक्ट राहुल गांधी जी का आइकॉन है और राहुल गांधी जी के अनरेस्पेक्ट को यदि कोई करता है तो उसे बिहार की अत्यंत पिछड़ी जाति ST SC माफ नहीं करेगी। मैं 3 दिन से लगातार वीडियो में एक शख्स का नाम ले रहा हूं, अब तो बहुत सारे लोगों ने नाम ले लिया, अखिलेश प्रसाद सिंह। बिहार में कांग्रेस की नैया डुबोने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर दिख रहा है वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा सीटें ले। वो क्लियरली कांग्रेस की लाइन से अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी कांग्रेस के बिहार में स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं। मजाल है किसी ने सवाल भी पूछा, जब भाई ये सब पार्टी में हो रहा है और नेता कुछ और काम कर रहा है, नेता की मेहनत पर पानी फेरने में लाइन लगी है, नेता की मेहनत को मिट्टी में मिलाने के लोगों का पहला शौक दिखता है, उस पार्टी में प्रधानमंत्री क्यों अपना टाइम वेस्ट करें किसी और नेता पे बात करके? उसी पे बात करेंगे ना जो मेहनत कर रहा है। क्यों दूसरे नेताओं को जो है वो निशाना बना के अपना और उनका वो जो है वजूद बढ़ाएं? जो 2-4 लगते थे, जो थे कि शायद ये कभी काम आ सकते हैं कांग्रेस के, वो तो अपने यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के धो धा के अपनी पार्टी में ऑलरेडी शामिल कर लिए हैं। गिन के आप पूरे देश में देखिए, मैं आपको सही बताऊं, पूरे देश में नज़र डालोगे ना तो राहुल गांधी के साथ अगर कोई कद के नेता जो हैं, जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उनकी हरकतें देख के या उनके काम देख के। सचिन पायलट आपको सबसे पहले दिखते हैं, गौरव गोगोई दिखते हैं, फिर आपकी सोशल मीडिया टीम दिखती है जिसमें पवन खेड़ा, सुप्रिया सुंडेत मान लीजिए आप, DK शिव कुमार दिखते हैं, कुछ हद तक आप रेवंत रेड्डी को भी मान सकते हैं, जीतू पटवारी हो गया, 1-2 नाम और होंगे, कुल मिला के 10 लोग होंगे, 10 लोग। इसके अलावा आपको बाकी सब के सब एक ही काम करते नजर आएंगे, बस मीडिया में राहुल गांधी की जय जयकार करते रहो और अपनी कुर्सी दबा के रखो, बचते रहो, काम नहीं करेंगे। नमस्कार।